सॉरी अबाउट ऑल दिस। इग्नोर। मैंने कल अपनी रिंग से ही अपने नोज पे मार ली। आई डोंट नो क्या करती हूँ मैं कभी कभी। कह रहा नहीं, मैं एक बहुत अच्छी बात सोच रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मैं परसों जब व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग एंड आई स्टॉप ड्रिंकिंग बिकॉज मेरे को तो एक बार मेरे डीएम ने भी सुनाई दी थी इसी बात के लिए, ये तो पीती क्यों है, बिकॉज उसको नहीं पता क्यों पीती है। बिकॉज भैया रात ना कटती हूँ हमसे। हाँ। मेरे से पूरा दिन कट जाता है, रात नहीं कटती। और कभी कभी मैं ये कन्फेशन क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट ये सच्ची है, मैं बता रही हूँ। बिकॉज हर इंसान को अपने अंदर बुराई पता होती है, दूसरों को दिखता है लेकिन आपको खुद को भी पता होनी चाहिए। तो मैं आज ये सोच रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में, मैं डेटिंग करती थी अपने डीएम से मिलने से पहले, बिकॉज मेरा बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत ही तकलीफ में थी, मतलब मैं शॉक में थी कि हुआ क्या। तो मैं रैंडम डेट करती थी, मैं अपने लिए कोई द वन ढूंढ रही थी, जबकि मेरे को मेरा डीएम भी मिल गया था, लेकिन तब भी तो खैर मैंने उसके मिलने के 1 साल बाद तो वो बंद ही कर दिया। और मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा एडिक्शन था डेटिंग करना, को डिपेंडेंसी मेरी वो छूट गई। बिकॉज आई लिटरली फॉलन इन लव विद दैट पर्सन एंड आई स्टॉप्ड chilling and fucking around with other people or giving myself for free to people who don't even fucking deserve it. मैं आज बैठ के ये सोच रही थी कि मैं अपने डीएम के लिए अपनी ज़िंदगी का इतना अमेजिंग मैंने काम कर लिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कर सकती हूँ। बिकॉज उस समय मैं क्या ढूंढ रही थी मुझे खुद को भी नहीं पता, क्यों ढूंढ रही थी वो भी नहीं पता। शायद 8 साल रिश्ते में रहने के बाद आदत हो गई थी किसी के साथ रहने की। तो आज मैंने ये सोचा यार कि मैंने उसके लिए ये किया, मैं अपने लिए शराब नहीं छोड़ सकती। क्यों? बिकॉज अगर मैं एक बात बताऊँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं खुद से नहीं करती, तो मेरा तो प्यार अपने आप को करना ये झूठा नहीं है। मेरे को तो यही लगता है। आज मैंने सोचा, सच में मैं परसों भी नहीं पीना चाहती थी, लेकिन मेरे से मतलब मैं बहुत ही एक्सट्रीमली कभी कभी ईगो में चली जाती हूँ और फिर गुस्सा चढ़ता है और फिर मैं पी लेती हूँ और फिर मैं सेडक्ट्रेस बन जाती हूँ। लेकिन मेरा पुराना वाला रूप अभी भी कहीं ना कहीं अंदर तो है ही ना। मैं इंसान बदल गई, कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन बट मैं ये बताना चाह रही थी कि मैंने ये बात क्यों सोची, क्योंकि अगर मैं किसी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी में ये इतनी अच्छी चीज़ करनी सीख गई तो मैं अपने लिए शराब पीनी छोड़ सकती हूँ। बिकॉज मेरा शरीर भगवान जी का गिफ्ट है, इसका ध्यान मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। कभी आप बैठ के अपने से पूछना, ठीक है। मेरी ज़िंदगी की तो यही एक दिक्कत है, वरना मेरी लाइफ में टचवुड भगवान की कृपा से किसी और चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैंने इस 3 साल की अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, मम्मा कसम बताऊँ, मैंने चीज़ें, किताबें, हीलिंग कोड्स, चार्ट डाले हैं। जो कि मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज मेरे अंदर कीड़ा है चीज़ों को पढ़ने का, सीखने का। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप कार्मिक क्लियरिंग करने के लिए भगवान से मांगते हैं ना, तो इसको कहते हैं कर्मा। एंड आपका जो कर्मा होता है, जो पास्ट लाइफ कर्मा या फिर पूर्वजों का कर्मा, फॉर इंस्टेंस मेरे को ये पीने की आदत मेरे एंसेस्ट्रल कर्मा है, बिकॉज ये शायद हमारे पूर्वजों ने भी किया है, तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। बिकॉज अगर मुझे अपनी नेक्स्ट लाइफ के आई विल बी अ मदर ऑफ समबडी समडे, आई कांट गिव देम व्हाट आई हैव इन मी, सो फॉर दैट आई नीड टू हील दैट पार्ट। तो कहते हैं ना, आप अपने जब कर्मा को हील करते हो ना, तो सारे शैडोज ऊपर आते हैं। बिकॉज आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और ये सच है। आपका दिमाग आपके दिल के अगेंस्ट चला जाता है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बर्बादी की तरफ जाते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपका दिल किसी दोस्त से मिलने के बाद अंदर से बोल रहा है ना कि ये मेरे लिए सही नहीं है यार, पर मैं तभी भी वहाँ जा रहा हूँ, तो वो भी आपका एक कर्म है। अगर आपकी फैमिली आपको दबाती है, आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से चूज़ नहीं करती, या आपका डीएम भी अपनी ज़िंदगी में आपको चूज़ नहीं करता और आप अपने आप को चूज़ नहीं करते हो, तो वो भी आपकी लाइफ का एक कर्मा है। आप इस पूरे कर्मा को ख़त्म कर सकते हो यार। इसके लिए स्विच वर्ड्स होते हैं, 50 चीज़ें होती है, हीलिंग होती है, रेकी होती है। आदमी जब हील होना चाहता है ना, तो वो उसके बारे में वो हील हो सकता है बिना किसी इंसान की मदद के, खुद की अपनी मदद करके। मैं आज जैसे कर रही हूँ आप भी कर सकते हो। आपको अगर अपना ये कर्मा छोड़ना है और आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में आपके और आपके ट्विन के और किसी के भी आप, बिकॉज आपके आने वाली नेक्स्ट लाइफ में ये कर्मा ना होना, तो पहले तो इन कर्मों को समझिए और उन्हें उठा के बाहर फेंक दीजिए। लव
सेल्फ लव का सबसे बड़ी बात है ना, आज मैं सच बोलूँ, ये मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, बट कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि सेल्फ लव का पहला रोल होता है अपने लिए खड़ा होना एंड अपनी अंदर की अच्छाई और बुराई को झांक के देखना और उसे बदलना। आप अपनी बुराइयों को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। You want healing, you need to change. And if you can't change, then you keep on crying, keep on believing कि वो किसी और के साथ होगी, किसी और के साथ होगा, क्या वो सेक्स कर रहा होगा या कर रही होगी, या मेरे को चीटिंग कर रही होगी या कर रहा होगा, मैं अपनी बीवी को चीटिंग कर देती हूँ या कर देता हूँ। सॉरी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, बट आई वांट टू टेल यू, ये चीज़ें आपका शैडो होता है। आपको ये चीज़ें दिमाग में आती ही क्यों है? इसको आप अपनी ज़िंदगी में हील कर लेते हो ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान की चीज़ों को पर्सनल कभी लेते ही नहीं हो। यू नीड टू चेंज इफ़ यू वांट अ चेंज, इज़न्ट इट?